शिवसेना जो राहुल गांधी को पोपट कहा करती थी, वो शिवसेना उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रही है। मेरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं ठीक आ रही है तिवारी जी। पार्टी टूट गई, आवाज क्या है भाई आपकी? तो पार्टी टूट गई। आप है ना हमको डिबेट में बुला के ये चुप हो या शहजाद हो, इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आते। मेरी है ना रिदम टूट जाती है। हमारा कांग्रेस से जो नाता है वो अभी का है, 2-2.5 साल का। अब हमने उनकी ट्यूशन लेना चालू किए। तिवारी जी, लगता है आपका स्टूडेंट बड़ा वीक है। ट्यूशन देने के बावजूद इससे कोई ना कोई गलती हो ही जा रही है। प्राची, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन तुम है ना नहीं तिवारी जी, मेरे फैन होने की जरूरत नहीं है। आप मेरी डिबेट में है ना बच्चे मत लाइए की, बच्चे लाने से मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो ये कटेंगे, पानी पिएंगे तो मुतेंगे, ये क्या चल रहा है? शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं किशोर तिवारी जी। आप दूसरों को बच्चा बताते हैं और आप खुद इमेच्योर बिहेव करने लग जाते हैं। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में शहजाद पुनेवाला ने इस शिवसेना के प्रवक्ता किशोर तिवारी को आज डिबेट में ऐसा लग रहा है कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। किशोर तिवारी डिबेट में कम और मजाक ज़्यादा करने लगते हैं और मजाक में अपनी बेइज्जती कर देते हैं। उसी पर आज ये वीडियो है। आज की वीडियो बड़ी मजेदार होगी, तो आपसे अनदेखे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अब शहजाद पूनावाला जी, आखिरी दांव राहुल को बिना डिफेम किए हुए क्या आप नहीं चल पाएंगे? या आपको भरोसा या कॉन्फिडेंस नहीं है कि जब तक राहुल गांधी को नहीं लाइएगा, डिफेम नहीं करिएगा, तब तक कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे? एक सेकंड, पहले तो ये राहुल को डिफेम कैसे किया हमने, ये पोपट वाला बयान सुना देता हूँ मैं। ये उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? हिंदुस्तान में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों? वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में हमारी मां ने हमारे ये कल का पोपट ये बाला साहब ठाकरे जी के विचार है कि ये कल का पोपट है। अब बाला साहब ठाकरे जी गलत है क्या, ये हमें किशोर तिवारी जी बता दे। बाला साहब ठाकरे कभी गलत नहीं हो सकते, तो अगर वो बोल के गए हैं कि ये पोपट है तो मैं उनको पोपट ही बोलूंगा। एनीवे, देखिए अब मैं आता हूं मुद्दे पर। ये गाली गलौज जो है ना, ये इनके मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है जो नफरत का सामान लेकर आए? पहले तो देखिए, एक 3 बार चुनी हुई पार्टी 3 बार से चुने ओबीसी प्रधानमंत्री को साफ बोलते हैं, पर नोमानी जो बोलता है वोट जिहाद करेंगे, और उस नोमानी के पास हस्बैंड ऑफ स्वरा भास्कर पहुंच जाते हैं जो एमबीए के कैंडिडेट है, उनसे दुआ लेने के लिए कि आप दुआ दीजिए, हमें पूरा समर्थन दीजिए। तो वो नोमानी तो फरिश्ता है, पर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता जो लगातार काम करते हैं और तीसरी बार चुन के आए, और ओबीसी प्रधानमंत्री हम जो है वो सांप है। अब किशोर तिवारी जी से पूछे, वो खुद आरएसएस में रहे, कि हम सांप है और नोमानी फरिश्ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल तो बड़ा वाजिब है। ये तो पोपट शब्द बाला साहब ठाकरे द्वारा ही दिया गया था। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अब वो शिवसेना जो राहुल गांधी को पोपट कहा करती थी, वो शिवसेना उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रही है? लोकसभा चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ा गया। यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं ठीक आ रही है तिवारी जी। पार्टी टूट गई, आवाज क्या है भाई आपकी? तो पार्टी टूट गई। अरे ये 100 रुपए की बनियान पहन के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो रुक जा थोड़ा, मुझे बोलने दे। अब मैं बताता हूं कि बाला साहेब ठाकरे के अतीत में कब रहेंगे। एक तो ये 1640 में जाते हैं या 2012 में जाते हैं। आज की परिस्थिति, इनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है। अब प्राची, ये डायलॉग तो तुमने सुनना चाहिए। ये कहते, ये डायलॉग तो सुनो। ये कहते हैं बार बार, बाला साहेब ठाकरे का एक टेप बजाते हैं कि उन्होंने कहा था, मेरी पार्टी चुनाव प्रचार में कहा था, चुनाव प्रचार में बाला साहेब बहुत ही अपने ही रंग में रंगे रहते थे। तो बाला साहब ने कहा कि मेरी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ जाएंगी तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। उनकी दुकान बंद कर दिए। हमारे पास आउटडेटेड माल था, वो बीजेपी को दे दिया पूरा। बीजेपी उठा के भी लेगी और अच्छे दाम में लेगी। और अभी हमने नए सिरे से चालू किया है। तो नई सिरे से अगर चालू करेंगे किशोर तिवारी जी, तो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना थोड़ी ना पीछे छूट जाएगी। उनका ये बयान कैसे जस्टिफाई करिएगा कि दुकान बंद कर देंगे? एक सवाल मेरा है सर, एक सवाल मेरा है। बोलने देना, ऐसा नहीं होता। आप है ना हमको डिबेट में बुला के ये चुप हो या शहजाद हो, इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आते। अर्जुन खड़गे के सामने एक बयान आपके नेता का कि आपने गलत बोला। अरे मैं आगे भी पूरी बात कर रहा था ना, तो बीच में टूट पड़ते हो।
मेरी है ना रिदम टूट जाती है। हाँ, शहजाद तो पढ़ता है केवल, शहजाद को जो लिखा अच्छा रहता बोलिए ना सर, बोलिए, बोलो सर, कंप्लीट आपकी करिए, रिदम- समय जा रहा है। देखो बीजेपी में भी नितिन गडकरी सर के नेता है, जो 40 ओबीसी नेता है जिन्होंने कहा कटेंगे बटेंगे नहीं चलेगा। हमें बीजेपी में मोदी, योगी, शाह और देवेंद्र फडणवीस, इनसे ही हमारा झगड़ा है। आज भी उनको हटा दे तो हमको कोई बीजेपी से झगड़ा नहीं है। ये शहजाद वगैरह तो हमारे तरफ से उधर गए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब किशोर तिवारी जी अब आ गई आपकी बात। आप जब रिदम टूट गई, किशोर तिवारी जी पार्टी और विचारधारा छूट गई। अरे बताइए 370 पर क्या स्टैंड था, सीए पर क्या स्टैंड था, मंदिर पर क्या स्टैंड था, वक्फ पर क्या स्टैंड था, और कहां आ गए आप। पर आखिरी बात किशोर तिवारी जी से, देखिए किशोर तिवारी जी, आपने बोला कि ये नोमानी हमारा आदमी है, ये नोमानी से पता है कौन मिल रहा है। अब थोड़ा जूम कीजिए कैमरामैन, इसको जूम कीजिए। ये है स्वरा भास्कर, जिनकी फिल्में आप शायद देखते होंगे। ये है मिस्टर स्वरा भास्कर के हस्बैंड, और ये है नोमानी, ये आपके प्रत्याशी है मिस्टर फवाद अहमद। ये आपके हैं, एमवीए के कैंडिडेट है, महा वोट बैंक अघाड़ी के। एक बार इनको निकालो पार्टी से, जरा बोलो कि हम हमारे साथ नहीं है। ये नोमानी से मिल के आए। अरे नोमानी आपके लिए अपील कर रहा है, बोल रहा है सिपा सालार है हमारे सब कुछ, ये जाके दुआ मांग रहे हैं, और नोमानी हमारे सर पे चिपका रहे हैं। और सर ये टी शर्ट है, ये बनियान नहीं है। हाँ, पर वो बोलते हैं ना, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तीन तैसी। आप बनियान में ही आ गए। अच्छा पार्टी जाने के बाद किशोर सब तिवारी लोग जी इस बात बनियान का में जवाब बैठे। देंगे। किशोर तिवारी जी मैं कोट कर देती हूँ, बीजेपी आरएसएस सांप के जहर जैसे हैं, ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। अब 2 दशकों के साथ आप जिनके साथ राजनीति करते रहे, आज उन्हें सांप और जहर बोला जा रहा है। इतने जहरीली राजनीति आपने क्यों की उनके साथ मिलकर पहले? एक बात मैं बोलूं, एक तरफ तो मैं जब खरगे जी का भाषण सुनता हूं तो मुझे भीमराव आंबेडकर या बाबा साहब आंबेडकर उसमें दिखते हैं। एक बात मैं बताता हूं, हम बीजेपी के साथ 28 साल रहे, और हमारा प्रमुख पार्टी जिससे हमारा झगड़ा था और जिससे हमारा राजनीतिक विरोध था वो कांग्रेस थी। तो आप कई क्लिप निकाल के देख सकते हैं कि जिसमें हमने इलेक्शन के दरमियान या हमारी बाजू रखते हुए बात की है। लेकिन हमारा कांग्रेस से जो नाता है वो अभी का है, 2-2.5 साल का। अब हमने उनकी ट्यूशन लेना चालू किए। हमने सावरकर पे ट्यूशन ले ली, सनातन पे ट्यूशन ले ली। अब क्या है, चुनाव का समय है, चुनाव के वक्त ट्यूशन लेने में जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे हम। किशोर तिवारी जी लगता है आपका स्टूडेंट बड़ा वीक है, मुझे ट्यूशन देने के बावजूद उससे कोई ना कोई गलती हो ही जा रही है। एक बात क्लियर कर दीजिएगा किशोर तिवारी जी। देखो प्राची, देखिए ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं बिल्कुल बीच में ना हूं, आपसे बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन ना करूं। किशोर तिवारी जी आपसे कह रही हूं कि आपने साफ कह दिया कि आप ट्यूशन दे रहे हैं कांग्रेस को। सावरकर पर माफी बता दीजिए एक बार कांग्रेस की, और दूसरा जो जहर कह रहे हैं आरएसएस को, वो जहरीले हैं या आरएसएस जहरीली है, ये बता दीजिए। देखो एक मैं बताता हूं, मुझे तुम 3 सेकंड बोलने देंगी या 1 मिनट बोलने देंगी या 2 मिनट बोलने देंगी? मुझे कुछ एक बता दो, मुझे एक बार बता दो। प्राची, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन तुम है ना नहीं तिवारी जी, मेरे फैन होने की जरूरत नहीं है। आप एक पार्टी के नेता के तौर पर यहाँ बैठते हैं, प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं, आप मुझे वही ठीक है सर। आप अपनी पार्टी की लाइन लीजिए सिर्फ, और पार्टी की लाइन क्या है वो बता दीजिए। अब ये मैं तय नहीं कर सकती कि आप 3 सेकंड बोलेंगे, आप 3 मिनट बोलेंगे। खैर तहसीन सही पकड़े हैं वाला जितना ट्यूशन देते हैं किशोर तिवारी जी, उसके बाद भी समझ में नहीं आता, उसके बाद भी गलती पे गलतियां करते जाते हैं आप लोग। मुझे पूरा बोलने दो ना जरा। प्रकट हो गए, रोक लिया था, कहाँ से प्रकट हो गए? कनेक्शन टूटा था। 1 सेकंड, तहसीन पूना वाला सब कुछ टूट ही रहा है इनके यहाँ पे। बोलिए किशोर तिवारी जी, बोलिए। तहसीन जी, हाँ बोलिए ट्यूशन ले रहे, उनकी भी क्लास ले, ट्यूशन ले रहे, उधर जी तो बनिए उनको, आपके नेता बनिए। अरे भाई देखो, आपने देखो क्या है ये? अरे भाई थोड़ा रुको ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तहसीन बता रहा हूँ, आप सबके ट्यूशन लेने में आपको बता रहे हैं विनम्रता से, उद्धव जी बोलिए, आपके नेता है वो। अच्छा बोलिए अब, चलिए किशोर तिवारी जी कंप्लीट करिए अपनी बात को। अरे भाई उद्धव जी बोलने को बोल रही है।
हाँ, मैं मोदी जी भी बोलता हूँ, लेकिन उनको भी मैंने उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई है। हाँ, और है ना, मेरी डिबेट में है ना, बच्चे मत लाइए की, बच्चे लाने से मुझे बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तो ये बीच बीच में बहुत बोलते। चलो मैं एक सीरियस टोन पे बोल रहा हूँ। बोलिए ना तिवारी जी, सीरियस हो जाइए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ कि आप सीरियसली जवाब देंगे मुझे। अरे दे रहा हूँ ना, टोकती हूँ तो आप कहते हैं बीच में आ जाती है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, अब सीरियस बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जब मैं खरी खरी सुनाता हूँ तो लोग क्यों मुझसे खफा हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर हमने हिंदुत्व छोड़ा है, अगर हमने महाराष्ट्र में कोरोना काल में उद्धव जी ने जो सर्वधर्म समभाव बताया है, जो वंचित दलित आदिवासी और मुसलमानों के दिल के ताई तो उद्धव ठाकरे बने हैं। अगर ये इक्वेशन शहजाद कहते हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हमें मंजूर है। अरे कोई भी वोट मत दो हमको, लेकिन ये बीजेपी जो सुबह से शाम तक नफरत फैला रही है, इसको वो महाराष्ट्र में वोट नहीं मिलेंगे। और शहजाद तुम दररोज आया करो 2 दिन तक, कसम से बोल रहा हूँ। 10% वोट कम करते हो तुम, 10% अच्छा तिवारी जी, मैं एक कमेंट कर एक कमेंट मेरा। तिवारी जी, आपने कहा मैं बहुत सीरियस बात करने जा रहा हूँ, तो सीरियस बात ये है कि अब हिंदुत्व छोड़ दिया है उद्धव ठाकरे ने, ये आप ऑफिशियल ऐलान कर रहे हैं मेरे डिबेट पर। आपको हिंदू वोटों की कोई जरूरत नहीं है। देखो प्राची जी, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, अभ्यासक हूँ। कहीं हिंदू धर्म में ये लिखा नहीं है कि दूसरे धर्म का, दूसरे समाज का आदर करने से आप हिंदू विरोधी हो जाते हैं। ये कटेंगे, पानी पिएंगे तो मूतेंगे, ये क्या चल रहा है? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं किशोर तिवारी जी। आप दूसरों को बच्चा बताते हैं और आप खुद इमेच्योरली बिहेव करने लग जाते हैं। डिबेट को कहां से कहां लेकर चले जाते हैं किशोर तिवारी जी। बात आपके नेता ने भी काटेंगे बोला है ना, कि मुंबई पर अगर कोई हमला करेगा तो हम उसे काटेंगे जरूर। समझाइए ना उद्धव ठाकरे जी को भी। फिर नहीं, उखाड़ के फेंक देंगे। अरे भाई, बाला साहब ठाकरे के बयान थे ना, अडानी को उखाड़ के फेंक देंगे, होने चाहिए, अडानी को उखाड़ के फेंक पार्टी की देंगे। विचारधारा पहले देखिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।